अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, बेनियाज़ है हर चीज़ से, हम सबका ईमान है। हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात में झलक नज़र आती है, हम उनसे सबक सीखने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला की शान बहुत बड़ी है और उसके अपने काम हैं। आज से आप अगर 6 साल पीछे चले जाएँ, पिछले दौरे हुकूमत में चले जाएँ, जब मरकज़ में भी और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, या फिर आप उससे भी पीछे चले जाएँ, जब मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, तो लाहौर में एक इलाका है ज़हूर इलाही रोड, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, एफसी कॉलेज के पिछले दरवाजे के सामने ये सड़क बनती है, मेन बुलेवर्ड को भी कनेक्ट करती है, कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी जाती है। गुलबर्ग का बड़ा बहुत पोश इलाका है ये ज़हूर इलाही रोड, और ऑब्वियसली हम सबको पता है जिस नाम से ये मंसूब है, वहाँ पर चौधरी बरादरान की लाहौर वाली रिहाइश का है। अब वो जो दौर था जब पीपल्स पार्टी की मरकज़ में पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, और उसके बाद वाला दौर जब मरकज़ में भी और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आप खुदा की शान देखें कि उस सड़क पर इनकी रिहाइशगाह के बाहर सिर्फ 2 डाले खड़े होते थे और अंदर इनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ खड़ी होती थी, और उसके अलावा वो सड़क साएँ कर रही होती थी। और सिर्फ पीक आवर्स, जो स्कूल्स की छुट्टी का टाइम था, क्योंकि उस रोड पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी 2 किस साइड पे गालिबन और एक शायद इस साइड पे, तो वहाँ पर छुट्टी की वजह से या फिर सुबह स्कूल ओपनिंग टाइम पर रश होता था। उसके अलावा साएँ करती थी वो सड़क, नॉर्मल रूटीन क्या ट्रैफिक होती थी। अब गुज़श्ता कुछ अरसे से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी वेव में, फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज के इलेक्शन में, और अब दोबारा से आज के अहम तरीन पंजाब वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से पहले हमने बड़ी कहमा कहमी देखी। मरकज़े निगाह वो सड़क बनी रही, और सिर्फ काफ लीग के रहनुमाओं की गाड़ियों से नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गाड़ियों से नहीं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और आखिरी उनके कुछ दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले चल रहे थे, वो भी बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ आए थे वहाँ पे। लेकिन अर्स्टवाइल एनिमीज़ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की गाड़ियाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का वहाँ पर दौरा होना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वेव के दौरान एमक्यूएम के लोगों का दौरा होना, तो बड़ी वो पॉलिटिकल सरगर्मियों का जो है वो मरकज़ बनी रही वो शाहरा। और अब उसको देखकर यकीन नहीं होता कि आज से कुछ साल पहले ये समझा जा रहा था कि इनकी सियासत दफन हो गई है। और दफन होने से याद आया कि राजनीति फिल्म बॉलीवुड की बड़ी मशहूर थी, पॉलिटिक्स परी थी, उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था कि सियासत में मुर्दे दफनाए नहीं जाते, गाड़े नहीं जाते, उन्हें रखा जाता है संभाल कर, और वक्त आने पर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन लोगों को ये लगता था कि काफ लीग की सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो बस एक धड़े का काम कर रहे हैं, आज 5 घंटे से ज़ायद आसिफ अली ज़रदारी, जिन्हें सियासत का गुरु कहते हैं, जोड़ तोड़ का बादशाह कहते हैं, किंग मेकर भी उन्हें बहुत सारे लोगों ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहना शुरू कर दिया था। लेकिन ज़ाहिर है ज़मीरों का सौदा करके अगर किंग्स बनाए जाएँ तो फिर उस किंग को भी अपने मनसब पर कोई ख़ास फ़ख्र नहीं करना चाहिए, और किंग मेकर को भी अपने किंग मेकर होने पे कोई ख़ास फ़ख्र नहीं करना चाहिए। बहरहाल 5 घंटे से ज़ायद आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के घुटने छू कर उनके साथ बैठे, और बड़ी ईजी मसाज सोफ़े जो होते हैं उन पे उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई, और गुफ्तगू भी चली कि जी ज़रदारी साहब का जो परहेज़ी खाना था वो बिलावल हाउस से आया, तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि जी यहाँ पे भी आपको मिल सकता था। फिर ये भी इंकशाफ हुआ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जी भिंडी आसिफ अली ज़रदारी साहब को बहुत पसंद है। तो अमिड्स दिस होल पॉलिटिकल केओस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल, दिस न्यूज़ आइटम इमर्ज्ड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इमर्ज्ड कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब को खाने में भिंडी बहुत पसंद है। तो ये हम सब के इल्म में इजाफ़ा हुआ थैंक्स टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर वो ना आता, इमरान साहब की रिजीम चेंज ना होती और पंजाब भी सारा क्राइसिस ना होता, तो हमें ना पता चलता कि आसिफ ज़रदारी साहब को भिंडी पसंद है। खैर, हमारे इल्म में इजाफ़ा हो गया। अब सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम MPs को हिफाजत के नाम पर एक मकामी होटल में लाहौर के रखा हुआ है। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने भी अपने MPs को महफूज करके रखा हुआ है। इतना महफूज ना कर दें कि प्रिजर्व करके उनकी मेमोरीज बनाना पड़ जाए, और बाद में फिर आसार कदीमा, आज से 1000 साल बाद आसार कदीमा को अपनी खुदाई के दौरान इनकी बाक़ियात दरियाफ्त हो, तो फिर इन पर स्टडी और पता चले कि जी ये तो वो MPs हुआ करते थे। एक दौर में एक तहज़ीब ऐसी होती थी, तहज़ीब कहेंगे, जो बिकने से बचाने की खातिर जिनको महफूज रखा गया था, और हनूत करके उनको इतना महफूज कर दिया था कि ज़मानों की गर्द भी उन तक ना पड़े। खैर, ये आपके, मेरे, हमारे मुंतखब नुमाइंदों पर उनकी पार्टीज़ के एतमाद का आलम है। इतना यकीन भी नहीं है कि ये बिक ना चाहें कहीं, बकते तो रहते ही हैं माजरत के साथ, बिक ना चाहे कहीं। हमने इस दौरान जो है वो इखलाकियात का और सियासी अदम बर्दाश्त का एक ऐसा मुजाहरा देखा है जो हम अपने से पिछली नस्ल से सुनते शायद होते थे, और आज हम सब सवाल करते हैं कि सियासत क्या इतनी गंदी शायद पहले कभी ना हुई हो।
पहले भी बहुत गंदी होती थी सियासत। हमने छांगा मांगा की कहानियाँ ही पढ़ी हैं, हमने हेलीकॉप्टर से काबिल एतराज़ तस्वीर गिरने के वाक़यात ही सुने, हमने जानवरों के गलों में लालटेन, जो कि फ़ातिमा जना साहिबा का इंतखाबी निशान हुआ करता था, वो लगा कर गुजरांवाला की या मुख्तलिफ़ सड़कों पर नारेबाजी के वाक़यात सुने या तारीख़ की किताबों में पढ़ें, और अगर वो 1% भी सच्चे हैं ना, तो सियासत वाकई बहुत बुरी है। फिर ये इस खाम ख्याली से निकल जाएंगे शायद अभी बहुत गंदी सियासत है, सियासत वाकई फिर बहुत बुरी है। बहरहाल हम सब इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ अपने नुमाइंदे चुनते हैं कि वो हमारे मैंडेट का ख्याल रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और इस वक्त नहीं, सिर्फ अप्रैल से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है, सिंध हाउस में एमएनएस का, मुनहरिफ एमएनएस का इकट्ठा होना और उनको दिखाकर, उनको सामने रख के इत्तेहादियों को अलग कर लेना, फिर हमजा शहबाज के इलेक्शन में 25 एमपीएस को मुनहरिफ करा लेना, फिर उसके बाद अब दोबारा से एमपीएस को मुनहरिफ करने के लिए कोशिशें करना, और दोनों तरफ से गलत है। शरपुरी साहब का इस्तीफ़ा देना भी गलत है, फैसल नियाज़ी साहब का भी इस क्रिटिकल टाइम पे पार्टी बन जाना, बदल लेना गलत है, गयासुद्दीन साहब का भी मुनहरिफ होना गलत है। अगर तो उसी तरह से चौधरी मसूद साहब का भी मुबैना तौर पर 40 करोड़ लेकर तुर्की भाग जाना भी उतना ही गलत है, उतना ही काबिल मसम्मत है। और इसके साथ साथ वो तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स जिनका असम्बली के अंदर बराह रास्त स्टेक नहीं है, मौलाना फजल रहमान इस असम्बली का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से भी बड़ी तल्ख लहजे में पीटीआई के ऊपर तनकीद की गई, और ऐसे ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि अपने तलबे नहीं रख सकेंगे, और काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत अल्फाज जो पार्टी वर्कर्स के लिए भी इस्तेमाल किए, फिर उधर से भी मुतवातिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, और अभी जो हो रहे हैं। हमारी जो नस्ल परवान चढ़ रही है ज़ाहिर है, और अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के सफ़र में हैं, और ज़ाहिर है उम्र की भी मैच्योरिटी के सफ़र में हैं, और जो हमसे अगली नस्ल भी जो आगे आ रही है, जिस किस्म का पॉलिटिकल टेम्परामेंट लेकर वो सामने आ रही है, अगर खुदा न खास्ता मुल्क में सियासी अदम बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया, तो उसका ज़िम्मेदार इन तमाम सियासी जमातों के वो तमाम सियासी बुत होंगे जिन्होंने अपनी पूजा करने पर मजबूर कर दिया सबको। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।